मैं उस पाखंडी और ढोंगी बाबा से ये कहना चाहूंगा कि तू कब मरेगा, तेरी मौत कब आएगी, तू कैसे मरेगा। अरे तू तो भी वहां गया था, किसी पुल से कूद करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता, नदी में डूब करके खोपड़ी के बल गिरता और फिर अपनी जान को गंवाता, अपने शरीर का मांस नोचवाता जाता, लोगों के बीच में तू भी रौंद जाता और तू भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता। किस तरह से लोगों को चूतिया बना रहा है, किस तरह से लोगों को बरगला रहा है। वहां पाप धुले जा रहे हैं, वहां पाप धुलने गए थे। अरे उनके जिगर से पूछो, वो बताएंगे जिन्होंने अपने बेटे को खोया है। वो दूध मुहे बच्चे पैरों से रौंदे गए हैं, वो दूध मुहे बच्चे जो कुछ मां भी नहीं कह पा रहे होंगे। ऐसे ऐसे बच्चे वहां पर मरे हैं। उस मां से पूछो जिसने अपना हंसता खेलता अपने बेटे को गंवाया है। उस पत्नी से पूछो जो वहां पर जा करके अपने सुहाग को उजाड़ा है। उस पति से पूछो जिसने अपनी पत्नी को गंवाया है। उनके दिलों में जाकर आप देख रहे हैं शतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और शतमारक राइट नंबर भी, और मैं लालचंद शतमारक। साथियों, मैं उन भक्तों से ये पूछना चाहता हूं, उन भक्तों के दिलों में मैं जाना चाहता हूं जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी को एक भगवान मान बैठे हैं, और उनके कहने से, उस धीरेन्द्र शास्त्री के कहने से कितने लोग वहां पर पहुंचे। वहां पहुंच करके कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घर से बेघर हुए, कितने लोग तड़पे, कितनी कल्पनाएं उठी। अपने अंदर अपने जमीन में घुस करके देखो। हर समय जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जितने भी साइंस पर चलने वाले लोग हैं, जितने विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, वो ऐसे लोगों पर थूकते रहते हैं, ऐसे लोगों को नकारते रहते हैं, और हर समय वो अपनी ही बात करते रहते हैं। चंद्रशेखर भैया ने कहा था कि जिसने पाप किया है वो धुले जा करके, और वो माने कि नहीं मैंने पाप किया और मैं धुलने जा रहा हूं। उन्होंने किसी को रोका नहीं था। कितने सवाल खड़े किए गए थे उन पर, कितने सवाल खड़े किए गए, कितना वायरल हुए, कितने लोगों ने टीका टिप्पणी किया। आज क्या हो गया? किसी का बेटा अलग है, किसी की मां अलग है, किसी का बाप अलग है, किसी का भाई अलग है। कितनी चीखें पुकारे उठी वहां। किसी का सर अलग है, किसी का हाथ अलग है, मांस के लोथड़े लटके हैं शरीर में। कौन सा मोक्ष है ये कौन सी भक्ति है? ये हमारा बहुजन समाज कब सुधरेगा, कब संभलेगा? ठोकरें खाता है, कष्टें भोगता है, फिर भी पता नहीं आस्था को कहां लगाए पड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री का चैलेंज था, वो ये कह रहा था कि जो लोग वहां कुंभ नहीं जा रहे हैं वो नरकी है, वो देशद्रोही है। अरे मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, आप अपने आप को पापी मानते हैं? पानी के नहा लेने से आपके विचार बदल जाएंगे क्या? जब तक अपनी सोच को नहीं बदलोगे, अपने विचारों को नहीं बदलोगे, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है, तब तक ये पाप धुलने वाले नहीं है। पापों को धुलने के लिए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। और जब तक इन ढोंगी बाबाओं के चक्र में पड़े रहोगे, तब तक ना पाप धुल पाओगे, ना अपने प्राण बचा पाओगे। उसके जब वहां पर लोग मरे तो उसके कहने का मतलब यह है कि घबराइए नहीं, दंगा मत भड़काइए, झूठी अफवाह मत फैलाइए। यहां पर लोग मरे नहीं है, मोक्ष हो गया है। मैं उस पाखंडी और ढोंगी बाबा से ये कहना चाहूंगा कि तू कब मरेगा,
तेरी मौत कब आएगी, तू कैसे मरेगा। अरे तू तो भी वहां गया था, किसी पुल से कूद करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता, नदी में डूब करके खोपड़ी के बल गिरता और फिर अपनी जान को गंवाता, अपने शरीर का मांस नोचवाता जाता, लोगों के बीच में तू भी रौंद जाता और तू भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता। किस तरह से लोगों को चूतिया बना रहा है, किस तरह से लोगों को बरगला रहा है। वहां पाप धुले जा रहे हैं, वहां पाप धुलने गए थे। अरे उनके जिगर से पूछो, वो बताएंगे जिन्होंने अपने बेटे को खोया है। वो दूध मुहे बच्चे पैरों से रौंदे गए हैं, वो दूध मुहे बच्चे जो कुछ मां भी नहीं कह पा रहे होंगे। ऐसे ऐसे बच्चे वहां पर मरे हैं। उस मां से पूछो जिसने अपना हंसता खेलता अपने बेटे को गंवाया है। उस पत्नी से पूछो जो वहां पर जा करके अपने सुहाग को उजाड़ा है। उस पति से पूछो जिसने अपनी पत्नी को गंवाया है। उनके दिलों में जा करके देखो, उनसे बात करके देखो, तब ये मुंह नहीं बोलेगा, दिल बोलेगा, आपका जमीर बोलेगा, आपका ईमान बोलेगा कि मैं वहां क्या करने गया था और ये जो लोग गए थे वो क्या करने गए थे। ये देशद्रोहियों ने इस बहुजन समाज को, इस भारत की संख्या को इस तरह से मारा है, इस तरह से तड़पाया है। लोग कह देते हैं, सत्संगों में हम सुनते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कहते हैं और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरे प्यारे साथियों, कौन सी भावना लेकर के गए थे? यही भावना लेकर के गए थे क्या कि अपने परिवार को वहां गंवा के चले जाओगे? कौन सी भावना लेकर के गए थे? कौन सा विचार लेकर के गए थे? तरने गए थे कि मरने गए थे? काश अगर अंधविश्वास में नहीं होते, ऐसे पाखंडियों के चुंगल में नहीं फंसे होते, तो आज आपका घर बेघर नहीं होता, आपका परिवार आपसे जुदा नहीं होता। इसलिए अपने अंदर एक बार और विचार करो, सोचो, गहराई पर जाओ। ये बाबा कह रहा है जो वहां तरने के लिए नहीं जाते हैं, कुंभ में स्नान के लिए नहीं जाते हैं, ये देशद्रोही है। अरे इस देश के लुच्चे से पूछो कि तूने बरगला करके इस जनता को वहां पर मरवाया, तेरे ऊपर कौन सा केस लगाया जाए? तुझे क्या कहा जाएगा? जो वो नहीं गए वो तो देशद्रोही है, तू क्या है? और तेरे कहने से कितनी जनता वहां पर गई? अबे लुच्चे, तुझे शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर डूब के मर जाना चाहिए। और मैं तो इस बुलडोजर सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे पाखंडियों को कब सुनोगे और इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा और इसको कौन सी सजा दी जाएगी? इसको जेल में डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा? अगर सरकार इसको जेल में डालती है तब तो मान लेते हैं कि सरकार इससे अलग है, नहीं तो सरकार खुद करवा रही है। इसलिए किसी को दोषी ठहराने से पहले हमें खुद अपने आप पे समझ लेना चाहिए, हमें अपने आप पर विचार कर लेना चाहिए हम कितना सही है। क्योंकि वो तो अपना दुकान लगाए बैठा है, दुकानदार के पास में कोई सौदा खरीदने नहीं जाएगा तो क्या करेगा, क्या बेचेगा, कब तक दुकान चलाएगा? तो ये हमारा भोला भाला समाज है, ये मोक्ष चाहता है, परिवर्तन चाहता है, मगर मोक्ष के रास्ते पर चलता नहीं है, चलना नहीं चाहता है। अब मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा कि पाप क्या है, पाप कहां है, पाप कैसे कटेंगे, इस बात पर विचार करें। हमने अगर अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं, आपने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं, तो क्या करेगा? बच्चा व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो करेगा क्या? वो ना वो कोई धंधा कर सकता है, ना कोई व्यापार कर सकता है, ना नौकरी कर सकता है,
न बड़ा लंबा हिसाब ले सकता है, न हिसाब कर सकता है, बिना पढ़ा व्यक्ति क्या करेगा? और एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो क्या नहीं कर सकता? अगर आपका परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया नहीं है, तो आपने उस बेटे को पापी बना दिया। सबसे बड़ा पाप यही है। जब उसके पास में वो कुछ कमा नहीं सकता है, कब तक बोझ ढोएगा? कब तक सर पर पलवा ढोएगा? कब तक गुलामी करेगा? बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति ही तो गुलाम होता है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति ही तो पापी होता है। वही तो वही तो पापी है जो बिना पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है, वो कुछ पढ़ नहीं सकता है, वो समझ नहीं सकता है, वो समझा नहीं सकता है, वही पापी है। जो व्यक्ति न समझ सके न समझा सके तो वो क्या है? वही तो पापी है। जो समझ ले और समझा दे वो पापी नहीं हो सकता। मगर ये भोला भाला समाज वाकई में पापी है। पापी इसलिए है कि उसको जैसा कह दिया गया वैसा करने लगा, और करते करते कुंभ पहुंच गया और वहां से अपना परिवार गंवा के चला आया। अरे इन ढोंगियों से पूछो, इन बाबाओं से पूछो कि तुम इतना बढ़िया भविष्य बताते थे, इतनी बढ़िया पर्ची खोलते थे, तो इस बात को नहीं जान पाए थे क्या कि वहां कुंभ जाओगे तो वहां भगदड़ होगी, और भगदड़ में कितने लोग मारे जाएंगे? कितने बाबाओं ने कहा। वहां पर कुंभ में आग लगी, एक से एक तपस्वी बाबा थे वहां, एक से एक भगवान ठहराने वाले बाबा थे, घोड़ों के ऊपर चलने वाले, घोड़ों के ऊपर बैठे फिर उसके ऊपर छतरी लगाए। ऐसे ऐसे बाबा वहां पर पहुंचे तो काय के लिए गए थे? क्यों गए थे वहां? ये जनता को नहीं बचा पाए, वहां पर लगी आग को नहीं बुझा पाए, और यहां जनता मरी ये इनको मालूम नहीं हुआ, ये लोगों ने बताया नहीं। इसलिए पापी वो लोग नहीं है, पापी हमारा समाज है। पापी वो है जो इनके विचारों को समझ नहीं पा रहा है, इनकी सोच को समझ नहीं पा रहा है। ये लोग जहां को हमारी समाज को ले जाना चाहते हैं, ये समाज हमारा वहीं चला जाता है। इसलिए विचार करो, अपने अंदर सोचो। इन पाखंडियों के चंगुल में से जब तक हटोगे नहीं, जब तक अंबेडकर और बुद्ध की विचारधारा पे नहीं आओगे, इसी तरह से मारे जाओगे, इसी तरह से तड़पाए जाओगे, इसी तरह से खौलाए जाओगे। जो लोग वहां मरे हैं और जिनके लोग वहां मरे हैं, उनके दिलों में जाग करके झांक करके देखना जरा कैसी गुजर रही है। उनसे पूछना पाप धुले कि नहीं। एक बार पूछो, तुमको जवाब नहीं देंगे, अपने अंदर महसूस करेंगे कि वाकई में पाप मैंने क्या किया है। सबसे बड़ा पाप जो किया है इन पाखंडियों को, कि पाखंडी बाबाओं की बात मान करके सबसे बड़ा पाप किया है। और सबसे बड़ा पाप है कि आपने साइंस और विज्ञान की ओर नहीं गए, बुद्ध को नहीं पहचाना, अंबेडकर को नहीं पहचाना। बाबा साहब ने इस समाज के लिए क्या नहीं किया, क्या बाकी रखा है। और बुद्ध ने कौन सा ऐसा ज्ञान है जो बुद्ध ने ना दिया हो। बुद्ध की वाणी अकाट्य वाणी है, अंबेडकर की वाणी अकाट्य वाणी है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इन पाखंडियों के चक्र में ना पड़ करके साइंस और विज्ञान की ओर चलो, तर्क की ओर चलो, शिक्षा की ओर चलो। इसी में हमारे समाज का कल्याण है और इसी में हमारे समाज का भला है। अगर आप अपने पापों को धोना चाहते हो तो शिक्षा की गंगा पे गोते लगाओ, पढ़ाई की गंगा पे गोते लगाओ और अपने इतिहास की ओर बढ़ो। आपके पाप कटेंगे, पाप धुलेंगे। शिक्षा नहीं कर पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए, पाप नहीं धुल पाओगे। जितना आपके पास में आर्थिक समस्या होगी,
जितना भी आपके पास में पैसा नहीं होगा उतने बड़े आप पापी होंगे। और ये पाखंडी लोग आप लोगों की जड़ों को काटते हैं, शिक्षा की जड़ों को काटते हैं, अर्थ की जड़ों को काटते हैं। बाकी ये हमारा भोला भाला समाज जब समझे तब ना। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा कष्ट हो रहा है। जो लोग वहां मरे हैं उनके लिए मैं बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके लिए बड़ा मुझे खेद है, बहुत अंदर से दुख है कि उन परिवारों में क्या हाल होगा। मजबूरी ये है कि वो पाप धुलने गए थे। बच्चे तो नहीं हैं, समझाया नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति समझदार है, समझने की कोशिश करो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन मृतक आत्माओं को आप सभी से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत, जय अम्बेडकर।